डाइल्यूशन लॉ, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का क्या है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब वीक एसिड या वीक बेस, वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो डिपेंड किस पे करता है, डाइल्यूशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब वीक एसिड और वीक बेस, उसकी जो डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन डायरेक्टली रिलेटेड किससे है, डाइल्यूशन से। मतलब जितना आप सॉल्वेंट को बढ़ाओगे डाइल्यूशन जो है वो वीक एसिड या वीक बेस का बढ़ता जाएगा। अगर जो डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन जो है वो अगर इन्फिनिट हो गया, अगर डाइल्यूशन इन्फिनिट हो गया तो 100% जो है वो वीक एसिड या वीक बेस जो है वो डिज़ॉल्व हो जाएगा। मतलब इन्फिनिट डाइल्यूशन में वीक एसिड स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करे क्योंकि 100% डिज़ॉल्व हो जाएगा। और जो ओसवाल्ड लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स 100% क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स 100% डिसोसिएट होते हैं, जितना आपको मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड मिलता है वो सारा का सारा क्या होता है, डिसोसिएट। इसीलिए हम उस एसिड या बेस का पीएच डायरेक्ट उस एसिड या बेस के कंसंट्रेशन से कैलकुलेट करते हैं। वजह क्या है, देखो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, ये जो है वो 100% क्या होता है, डिसोसिएट। फर्स्ट तो इसके आपने 5 मोल्स ले लिए, तो इसके 5 के 5 मोल्स क्या होते हैं, डिसोसिएट। ये क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो हमें जितने स्ट्रॉन्ग एसिड के मोल्स दिया है उस स्ट्रॉन्ग एसिड के मोल्स के कंसंट्रेशन से उसका हम पीएच डायरेक्ट निकालते हैं। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बेस वो भी सेम है, स्ट्रॉन्ग बेस के अगर 5 मोल्स हैं तो ये 5 के 5 मोल्स क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस की जो है वो 100% क्या होता है, डिसोसिएट। तो स्ट्रॉन्ग बेस का पीओएच मालूम करना या पीएच मालूम करना, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच मालूम करना इजी क्या है, जो आपको कंसंट्रेशन दिया है एसिड का उससे हम डायरेक्ट जो है वो लगाते हैं क्योंकि वो 100% डिसोसिएट है। जो वीक एसिड है वो 100% डिसोसिएट नहीं होता। वीक एसिड की जो डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम किसे शो करते हैं, अल्फा। अल्फा व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कितना वो डिसोसिएट होता है। जो अल्फा की वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट की कितना होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के 0.005% होता है। मतलब किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो डिसोसिएशन है वो इतना होता है। मतलब 1 मोल में से अगर आपने 1 मोल वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है, इस 1 मोल्स में से कितना डिसोसिएट होता है, 0.005%। मतलब इतने मोल्स जो है वो डिसोसिएट होते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड फ्रॉम गिवन मोल्स। जो आपको गिवन मोल क्या है, 1 मोल है, 1 मोल में से कितना % डिसोसिएट हुआ वो इसका होता है अल्फा, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और वीक एसिड्स या वीक बेसिस की डिसोसिएशन क्या होती है, बहुत कम, 0.005। ये 0.005 1 से अगर आप माइनस करो फिर भी क्या आएगा, 0.995। मतलब तकरीबन डिसोसिएट नहीं होता। मतलब 1 से अगर इसको निकालो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास बस करो 5000 है, कोई आपको जो है वो 1 रुपया एक्स्ट्रा देता है तो आपके इस पैसे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह डिसोसिएशन इसका बहुत कम है तो इसको हम 0.99% जो है वो रहता है, इतना % जो है डिसोसिएट होता है। मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इज वेरी लो। लेकिन इसके डिसोसिएशन को हम बढ़ा सकते हैं, कैसे, जैसे हम सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन यानी सॉल्वेंट को बढ़ाएंगे। तो ऑस्टलार्ड ने कहा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा डायरेक्टली किससे है, डाइल्यूशन से। मतलब जितना आप सॉल्वेंट कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे वीक एसिड और बेसिस का डिसोसिएशन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप बढ़ाते जाओ बढ़ता जाएगा, बढ़ाते जाओ बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और अगर सॉल्वेंट इनफाइनाइट हो जाएगा तो कहते हैं कि 100% जो है वो डिसोसिएट हो जाता है।
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डाइल्यूशन से डायरेक्ट है। डाइल्यूशन क्या है? सॉल्वेंट का वॉल्यूम, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली टू द स्क्वायर रूट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। जितना आप सॉल्वेंट का वॉल्यूम यानी बढ़ाओगे तो इसका डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा। अगर आप जितना कंसंट्रेशन एसिड का बढ़ाओगे, कंसंट्रेशन से वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। जितना कंसंट्रेशन बढ़ाओगे वो इन्वर्स होगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली टू द डाइल्यूशन यानी वॉल्यूम से है, इनडायरेक्टली किससे है? स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। अब देखो अल्फा किससे है? वॉल्यूम से है। अल्फा डायरेक्टली किससे है? स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम। ये इसका लॉ है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आप सॉल्वेंट को बढ़ा रहे हैं। अल्फा इज इनवर्सली किससे है? स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। जितना कंसंट्रेशन बढ़ाओगे ये कम होता जाएगा। इसको आप सिंपल ले सकते हो, एक टूटा मिसाल। मेरे पास फर्स्ट करो 1 kg और मैं ले रहा हूँ साल्ट। NaCl स्ट्रांग है, मैं इसको समझने के लिए तो 100%। मेरे पास फर्स्ट करो 1 kg क्या है? साल्ट है। मैंने इसमें क्या किया? 1 कप पानी डाला, 1 कप। इसका हल नहीं हुआ। मैंने पानी 2 कप डाला, फिर भी थोड़ा हल हुआ, थोड़ा नहीं। इस तरह मैं पानी को बढ़ाता जाऊंगा, मतलब डाइल्यूशन करता जाऊंगा। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। पानी इतना बढ़ाऊंगा कि मुझे नमक नज़र नहीं आएगा, मतलब वो 100% क्या हो चुका है? डिज़ॉल्व। तो ये वही चीज़ करा है, लेकिन मैंने यहाँ साल्ट लिया है स्ट्रांग, लेकिन ये वीक एसिड और वीक बेसिस के लिए वही चीज़ कह रहा है। जितना आप सॉल्वेंट को बढ़ाओगे तो सॉल्यूट जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट डिज़ॉल्व होता जाएगा, मतलब डिसोसिएट होता जाएगा। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। वी आर गोइंग टू प्रूफ इट इसको। तो वीक एसिड जो है वो, वीक एसिड का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसको आप क्या है? ये तो हम कोई भी एसिड ले रहे हैं, फर्स्ट करो HA, ये क्या हो रहा है? टूट रहा है, H+ और A-। वीक एसिड है। इसके मैंने फर्स्ट करो 1 मोल। इसका मैंने 1 मोल इनिशियल मतलब रिएक्शन नहीं हुआ। तो इसके बनेंगे, इसकी कुछ नहीं बना, इसका अभी तक कुछ नहीं बना। 1 मोल है, 1 मोल और उसका कुछ वॉल्यूम होगा, मतलब 1/V, उसका वॉल्यूम भी कुछ होगा। अब एट इक्विलिब्रियम, अब रिएक्शन हो गया। रिएक्शन के दौरान इसके जो 1 मोल है, इसका जो 1 मोल है, इनमें से कुछ ये डिसोसिएट हो जाएगा। और डिसोसिएट मतलब क्या? अल्फ़ा। तो मतलब इस 1 में से कुछ अल्फ़ा चला जाएगा। अल्फ़ा क्या होगा 1 में से? माइनस। तो हम कहेंगे 1 में से अल्फ़ा क्या हो गया? माइनस। और यहाँ इसका 1 मोल है, इसके कितने बन रहे हैं? 1 बन रहा है, तो इसका कितना बनेगा? इस अल्फ़ा। इसका कितना बनेगा? अल्फ़ा। तो इसका अपना कुछ वॉल्यूम जो मोल्स पर लीटर है, इसका भी वॉल्यूम होगा, ये भी वॉल्यूम में होगा। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो। अब देखो, इसका मैंने 1 मोल लिया, इसका 1 मोल, इसके 1 मोल से कुछ ना कुछ डिसोसिएट हो जाएगा। तो डिसोसिएशन मतलब क्या? अल्फ़ा। तो इसके 1 मोल से क्या होगा? माइनस अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा निकल जाएगा। तो यहाँ बनेगा क्या? अल्फ़ा। अल्फ़ा कितने हैं? 1 है, तो 1 अल्फ़ा। अब इसका K लिखूँगा। K में हम क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट्स H कंसनट्रेशन, A- कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय H। ये है K एसिड का, वीक एसिड का। अब इसकी जगह मैं वैल्यू रखूँगा, इसी का वैल्यू रखूँ। अगर मैं इसकी वैल्यू रखूँ K की, तो H कंसनट्रेशन क्या है मेरा यहाँ? अल्फ़ा/V, ये H का है, और ये अल्फ़ा/V ये किसका है? अल्फ़ा/V ये A- का है। और डिवाइडेड बाय क्या होगा? 1 माइनस अल्फ़ा/V, ये इक्वेशन। अब इसको देखो, यहाँ से आप देखो नीचे वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से कट गया। अब मेरा इक्वेशन क्या बनेगा? KA, ये होगा A, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, और ये भी अल्फ़ा है। अब नीचे क्या बच गया है? यहाँ 1 माइनस अल्फ़ा बचा है, और ये नीचे क्या बच गया है? यहाँ वॉल्यूम बच गया। ये का इक्वेशन डिवाइडेड बाय ये वॉल्यूम जो बच गया 1 माइनस। और हमें पता है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 मोल में से कितना मोल डिसोसिएट होता है?
अल्फ़ा कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कितना हो रहा है 0.005। 1 मोल में से इतना अल्फ़ा जा रहा है और इतना जाने से इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो इतना जाने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा को हम नेगलेक्ट करेंगे, इसको नेगेटिव, इसको 1 लेंगे। तो इसको 1 लेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा डिवाइडेड वी, यहाँ सिर्फ क्या होगा 1 को आप जिससे भी डिवाइड करो आंसर वही आएगा, इसलिए 1 को हम नहीं लिखेंगे। तो इसको ओवरऑल में लिखूँगा के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, ए अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी, दिस इज माय इक्वेशन। ये जो है वो इक्वेशन है। इसी इक्वेशन से अब ये इक्वेशन है। अब इसको मैं फर्दर ले जाऊँ, इसको अगर मुझे ए स्क्वायर को अल्फ़ा को मालूम करना है, अल्फ़ा स्क्वायर को, तो यहाँ वी क्या हो रहा है, डिवाइड, तो यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, तो मेरे पास ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद यहाँ तो मैंने ए स्क्वायर, अगर मुझे अल्फ़ा को सिर्फ मालूम करना है, सिर्फ अल्फ़ा को, तो स्क्वायर ख़त्म करूँगा, इस पे स्क्वायर लगा, स्क्वायर रूट लगा, तो मेरा फाइनल इक्वेशन क्या होगा, के ए इंटू वी स्क्वायर रूट। अब इसके लाभ को देखो, अब इसका लाभ क्या कर रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा डायरेक्टली किससे है, स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम। देखो अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली किससे है, स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम, ये इसका। और दूसरा है इन्वर्सली कंसंट्रेशन, उसको हम प्रूव करते हैं। तो ये हो गया। अब कंसंट्रेशन को हम प्रूव करेंगे। इसको आप देखो, इसी क्वेश्चन को के ए, ये वाला, इसको मैंने ये वाला, वी क्या है, वॉल्यूम है, और कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी, कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी, मोलरिटी किससे इक्वल है, मोल्स बाय वॉल्यूम। और कितने मोल्स हमने लिए हैं, 1 मोल, डिवाइड किससे है, 1 वॉल्यूम। तो मोलरिटी मतलब कंसंट्रेशन सी, तो सी किसके इक्वल है, सी इक्वल किसके है, 1 बाय वी। सी क्या है, कंसंट्रेशन है, मतलब मोलरिटी है, मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, ये मोल्स हैं डिवाइड बाय वॉल्यूम है, तो हम कह सकते हैं सी इज इक्वल टू 1 बाय वी। अब इस वी की जगह सी क्या है, यहाँ इसको सी, ये सी है, सी की जगह सी 1 बाय वी है, तो इस वी की जगह मैं यहाँ सी भी लिख सकता हूँ। तो मैं सकता हूँ के ए इज इक्वल ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये, लेकिन यहाँ 1 बाय वी, 1 बाय वी की 1 बाय वी है, ये 1 बाय वी है, इसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ सी, इसकी जगह मैं सी लिख सकता हूँ। तो के ए इज इक्वल ए स्क्वायर, ये इस तरह इसको लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या निकालना है, अगर मुझे ए स्क्वायर को निकालना है, मुझे ए स्क्वायर निकालना है, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यह जाएगा। अगर मुझे इस सिर्फ अल्फ़ा को निकालना है, तो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ इसका मैं स्क्वायर लिख दूँगा, तो के ए डिवाइडेड बाई सी। अब दूसरा ला है, उसका दूसरा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, इन्वर्सली स्क्वायर रूट ऑफ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन्वर्सली स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। तो हमारे लिए इक्वेशन 2 है, एक इक्वेशन हमारा के बाय सी है, इसको यूज़ करेंगे। दूसरा हमारा है, दूसरा इक्वेशन हमारा ये है, दूसरा इक्वेशन हमारा के ए इंटू, ये एसिड है तो के, अगर बेस है तो के बी, लेकिन हम यूज इसको करेंगे, कंसंट्रेशन नहीं इसको करेंगे।